आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरियस मेथड हैं बताने हैं क्लासिफिकेशन के। देख लो एक बार, आप बुक से देख लो, फिर मैं आपको नोट से बता दूंगी। जिसको बुक से पढ़ना है आप बुक से पढ़ सकते हो। ओके, मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगी पर ठीक है। चलो अब नोट से देखते हैं। देखो, बेसिस बताने या मेथड बोल सकते हो आप क्लासिफिकेशन के। जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के 2 पार्ट्स हैं, सिंपल एंड मैनिफोल्ड। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? द क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा इज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल डिफरेंसेस ऑफ डाटा। मतलब जियोग्राफिकल मतलब लोकेशन पर बेस होता है डाटा। नंबर ऑफ फर्म्स प्रोडक्शन कर रही हैं बाईसाइकिल का 2018 में अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस पर। ओके, देखो ये प्लेस दिए हुए, ये नंबर ऑफ फर्म्स है। पंजाब में 30, हरियाणा 20, यूपी 25। ठीक है, तो ये प्लेस के हिसाब से बता रखा। जियोग्राफिकल होता है मतलब प्लेस के हिसाब से। ओके, प्लेस, तो प्लेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना या लोकेशन के हिसाब से। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जैसे ईयर दिया हुआ, आपको टाइम बताया हो ना, 2016, 2017, 2018। ठीक है, इतने इतने लाख की सेल हुई है। ठीक है, ये तो क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी को देखकर क्लासीफाई करना। डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स लाइक जैसे कि लिटरेसी, रीजन, कास्ट एटसेट्रा। ठीक है, इनके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं पीपल को। ये होता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। विच कांट बी क्वान्टिफाई, मतलब हम इसको क्वांटिटी में नहीं लिख सकते क्योंकि क्वालिफाइड वो क्वालिटी के हिसाब से है। ठीक है, तो हम क्वांटिटी में नहीं लिख सकते इसको। नेक्स्ट है सैम्पल क्लासिफिकेशन। सैम्पल क्लासिफिकेशन होता है व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस अकॉर्डिंग टू 1 एट्रीब्यूट ओनली। एक एट्रीब्यूट में हम उसके 2 पार्ट्स कर देते हैं। देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी सिंपल, तो वो क्लासिफिकेशन सिंपल कहलाती है। ओके, जैसे कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मेल और फीमेल कर दिया, तो मतलब ये सेक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है इनको। ओके, नेक्स्ट है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड में बताया गया है कि जो हमने ये डिवाइड किया था इनको आगे भी डिवाइड कर देना। ये होता है मैनीफोल्ड में। व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन 1 एट्रीब्यूट और व्हेन ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 सब क्लासेस, देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी मैनीफोल्ड। तो देखो, पॉपुलेशन मेल और फीमेल, फिर बताया कि मैरिड है, अनमैरिड है, एम्प्लॉयड है, लिटरेट है या नहीं है। ठीक है, ये बताना है इसमें। नेक्स्ट है क्वांटिटिव। क्वांटिटिव में बताया गया है, इसको मेजर कर सकते हैं जैसे कि क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उस हिसाब से डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। देखते हैं इसमें एज कितने दे रखे हैं। जैसे एज मान ले 10 से 12 साल के बच्चे कितने हैं, 150 हैं। 12 से 14 साल के 130 हैं। 14 से 16, तो इनको क्या किया गया है, हम नाम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ना। ठीक है, या माप, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट लगा। अब देखते हैं बुक से क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, हमें स्टेप्स बताने हैं प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के। ठीक है, कैसे प्रोसेस किया जाता है डाटा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, आइडेंटिफाइंग द डाटा स्ट्रक्चर। हम देखते हैं कि डाटा का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कि वो मतलब कि उनके रिलेशनशिप बताते हैं, जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं है भी या नहीं है। ठीक है, तो हम डाटा को फाइंड आउट करते हैं किस टाइप का डाटा है हमारा। नेक्स्ट है एडिटिंग। एडिटिंग में करते हैं हम, अगर जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उनमें रिलेशन देख लिया हमने कैसा है कैसा नहीं, फिर उसकी एडिटिंग करेंगे। कुछ गलत है तो उनको ठीक करेंगे और कुछ जो ठीक है उसको हम अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा एडिटिंग में। नेक्स्ट है कोडिंग। कोडिंग करेंगे उनकी किस तरीके से, न्यूमरिक कोडिंग, अल्फ़ाबेटिक कोडिंग एंड जीरो कोडिंग। न्यूमरिक कोडिंग में क्या आएगा, न्यूमरिक कोडिंग इज डन व्हेन द वेरिएबल इज सब्जेक्ट टू बी पैरामेट्रिक एनालिसिस। जब उसमें कोई ऐसा चीज़ दी होगी कोडिंग में, कोई न्यूमरल चीज़ें हैं तो उनको न्यूमरल लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिक वाले में अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। जीरो कोडिंग होती है अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें रिस्पोंडेंट से तो आता है जीरो कोडिंग में। ओके,
तो हमने ये 3 स्टेप देखे। फर्स्ट क्या था, आइडेंटिफाई करेंगे डाटा के स्ट्रक्चर को, डाटा का स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट एडिटिंग करेंगे, अगर ठीक है गलत है तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे, सारे देखेंगे हम उसको कि ठीक भी है या नहीं है ये डाटा जो लिखा गया है। अगर वो ठीक है तो फिर उसकी कोडिंग करेंगे, उसको सिंबल देंगे, ठीक है, न्यूमेरिक सिंबल देंगे जो पैरामेट्रिक एनालिसिस करके, और अल्फ़ाबेटिक वाले को अल्फ़ाबेटिक सिंबल देंगे हम। फ्रीक्वेंसी काउंट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, टेबुलेशन में, ठीक है, उसको अल्फ़ाबेटिक सिंबल देंगे हम। जीरो कोडिंग वाला होता है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें रिस्पोंडेंट से। फोर्थ स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जो कि हमने इस देखा था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, जियोग्राफिकल, ठीक है, वो आता है इसमें। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, लोकेशन टाइप, टाइम मतलब क्रोनोलॉजिकल है ये हमारा, ठीक है, लोकेशन वाला जियोग्राफिकल है। नेक्स्ट है टेबुलेशन। टेबुलेशन में क्या है, टेबुलेशन इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिकल टेबल। हम इनको टेबल में पुट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, टू मेक द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी क्लियर, जो हम पर्पज़ है हमारा उसकी इंक्वायरी करेंगे वो ठीक है या नहीं, मेक करेंगे, सिग्निफिकेंस क्लियर करेंगे हम उनकी, और एक्सप्रेस करेंगे द डाटा इन लिस्ट स्पेस, मतलब कि एक्सप्रेस करेंगे डाटा को एक कम स्पेस में, और कंपैरिजन, जिससे कंपैरिजन ईजिली हो जाए। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा। एक बार और देखते हैं, आइडेंटिफाई करना स्ट्रक्चर को कि कैसा स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है। एडिटिंग करेंगे, जो गलत है उनको ठीक करेंगे हम। कोडिंग करेंगे, कोडिंग 3 तरीके से होती है, न्यूमेरिक कोडिंग, अल्फ़ाबेटिक कोडिंग, जीरो कोडिंग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जियोग्राफिकल वाले, ठीक है, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट टेबुलेशन, उसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे जिससे हमारा स्पेस कम लगता है और इजीली हमें समझ आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन करनी है गाइडलाइंस टू केप्ट इन द माइंड वाइल एडिटिंग द स्टैटिकल डाटा। जब हम स्टैटिकल डाटा को एडिट कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो देखते हैं। द वर्क ऑफ एडिटिंग कलेक्टेड फ्रॉम द इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड पब्लिश सोर्स इज़ रिलेटिवली सिंपल। इसमें बताया गया है जो वर्क है एडिटिंग करने का, जो कलेक्ट डाटा किया था हमने, इंटरनल डाटा किया था कलेक्ट। देखो इसमें बताया गया है कि जो हम डाटा की एडिटिंग करेंगे, जो रिकॉर्ड किया गया, पब्लिश किया गया डाटा है, वो एडिटिंग इस तरीके से करनी है ताकि इजीली समझ आ जाए, सिंपल हो, ठीक है। और ये वो डाटा होता है जो हमें कलेक्ट किया है हमने सर्वे से। और जब हम प्राइमरी डाटा को एडिटिंग करेंगे तो हमें क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए, द डाटा शुड बी कंप्लीट, द डाटा शुड बी कंसिस्टेंट, द डाटा शुड बी एक्यूरेट, द डाटा शुड बी होमोजीनियस। अब एक 1 बाय 1 देखते हैं इनको। एडिटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। द एडिटर शुड सी दैट ईच शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी इज़ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जो एडिटर होता है उसको देखना होता है कि सारे क्वेश्चंस मतलब कि कंप्लीट है या नहीं है। आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन बी फर्निश्ड, सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने होने चाहिए जो भी क्वेश्चन लिखे। इफ़ सम क्वेश्चंस हैव नॉट आंसर्ड एंड दोज क्वेश्चन आर विटल इंपॉर्टेंस, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और उनके आंसर नहीं दिए हुए, तो आप क्या करोगे, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं शुड कनेक्टेड अगेन, तो हम उससे दोबारा मिलेंगे और उससे पर्सनली पूछेंगे उन क्वेश्चन के बारे में। It may happen then in spite of the best efforts a few questions remain unanswered। इसमें बताया गया ये तब होता है जब बेस्ट एफर्ट्स लगाए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में जो अनआंसर्ड हैं, तभी हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं। इफ़ सच क्वेश्चंस द एडिटर शुड मार्क नो आंसर, अगर वो इनको ऐसे मार्क कर दे कि कोई आंसर नहीं मिला है, in the space of provided for the answer if the question are the vital importance then the schedule of the questionnaire are dropped। अगर मान लो इसमें पूरे बताया क्या हुआ है, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, उस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट करोगे और पर्सनली पूछोगे। और ये तब होता है जब जो एडिटर है वो बहुत एफर्ट लगाता है। अगर वो एफर्ट नहीं लगाएगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको ऐसे लिख दोगे कि कोई आंसर नहीं मिला हमें, तो जो शेड्यूल है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, एडिटिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें बताया गया है वाइल एडिटिंग द डाटा फॉर कंसिस्टेंसी द एडिटर शुड सी द answer to the question are not contradictory in the nature. If there are mutually contradictory answer, then he should try to obtain the correct answer either by referring back to the questionnaire or by connecting
वेयर एवर पॉसिबल द इन्फॉर्मेंट इज पॉसिबल, इसमें इन्फॉर्मेंट इज पर्सन, इन्फॉर्मेंट इन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल इफ अमंग गेस्ट अदर टू क्वेश्चन इज क्वेश्चनरीज आर, जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आर यू मैरिड, और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डू यू हैव, एंड देन रिप्लाई, एंड द रिप्लाई ऑफ द फॉर्मर क्वेश्चन इज नो, जो पहले वाला क्वेश्चन उसका आंसर नो आया है, एंड द लेटर 3 और देयर तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, वहाँ पे क्लियरिफाई नहीं होगा वो क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आप वो मतलब कि ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न लग रही है, तो आप क्या करोगे, उससे कॉन्टेक्ट करोगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपकी शादी हुई है, अगर आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दो नो, और आपके कितने बच्चे हैं तो आप लिख दो 3, तो ये हमारे कन्फ्यूज़न है ना, ठीक है, तो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो क्लियर नहीं होगा तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को चेक करेंगे हम, कोई मैथमेटिकल गलती नहीं हो, अर्थमेटिकल गलती नहीं हो, तो जो ये गलती है ये तो सुधारी जा सकती हैं, पर जो जानबूझकर गलती की गई है वो सुधारी नहीं जा सकती, ये था इसमें। नेक्स्ट है होमोजिनेटी, मतलब कि सेम टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब कि रिलेटेड होने चाहिए इसमें। अगर वो सेम नहीं है तो क्या करेंगे, इफ़ सम इन्फॉर्मेंट्स हैव गिवन मंथली इनकम अदर एनुअल इनकम, और कुछ हो की वीकली इनकम, कुछ हो की डेली की इनकम दी जाती है, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि हमें एडिटिंग के टाइम पे स्टैटिकल डाटा का हम एडिटिंग करते तो क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टैबुलेशन से रिलेटेड, हमें किस तरीके से टेबल को फॉर्मेट किया जाना चाहिए। चलो देखते हैं इसको, आप एक बार इस बुक से देख लो, फिर मैं आपको उससे बता दूंगी नोट से। ठीक है, अब नोट से देखते हैं। देखो टेबुलेशन में क्या बताया गया है, ये रेफर करता है एक सिस्टेमेटिक, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ प्रोसेसिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन बाय अरेंजिंग इट इनटू द टेबल। एग्जाम्पल जैसे रो और कॉलम में, इसमें बताया गया है कि रेफर करता है सिस्टम से प्रोसेसिंग करना डाटा की और अरेंज करना इन्फॉर्मेशन को टेबल में। टेबल में क्या होगा, रो और कॉलम होंगे, रो होंगी हमारी हॉरिजॉन्टल और कॉलम होंगे हमारे वर्टिकल, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें, ये डिज़ाइन किया जाता है टू सिंपली प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटेट एनालाइज, ये सिंपल प्रेजेंटेशन की जाती है इसकी और एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका पर्पज़ क्या है, प्रेजेंट करना, इट्स पर्पज़ इज़ टू प्रेजेंट अ लार्ज मास ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन इज इन एन ऑर्डरली फैशन एंड अलो वेरियस टू ड्रा रीजनल कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दैम। इसमें बताया गया है कि बहुत सारे डाटा को जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा है उसको अच्छे से डिज़ाइन कर, मतलब अच्छे से प्रेजेंट करना ऑर्डिनरी फैशन में, ठीक है, और अलो करना वेरियस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन निकाल सकें हम उससे और इंटरप्रेट कर सके। जैसे कि ये दे रखा हमारा, आर्ट्स के बच्चे टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है 30 हैं, कॉमर्स के 40 हैं, साइंस वाले 25 हैं, और फिर इसमें डिवाइड कर दिए गर्ल और बॉयज़ कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाटा को सेट करेंगे टेबल में। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है टेबल का, हमारा टेबुलेशन का, ये सिंपली टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको सिंपल वे में प्रेजेंट करना, हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, स्टैटिकल एनालिसिस करना, कंपैरिजन कर सके इस तरीके से प्रेजेंट करना, और टू गिव आइडेंटिटी टू द डाटा, आइडेंटिटी देना डाटा को, जैसे हमने इसमें दे रखी है आर्ट्स कॉमर्स, ठीक है। अब असेंशियल क्या है, गुड टेबल के क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। टेबुलेशन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब है हमारी, ठीक है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब मानी जाती है, ये रिक्वायर करती हैं थ्रू नॉलेज ऑफ स्टैटिकल मेथड, स्किल, एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। जो इस टेबल को डिज़ाइन करेगा उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिकल मेथड्स की स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और कॉमन सेंस होनी चाहिए। फर्स्ट क्या हमारा टाइटल लिखेंगे हम सबसे पहले इसमें, टाइटल देयर मस्ट बी अ टाइटल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, टाइटल मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। इसमें बताया गया जो टाइटल लिखा होना चाहिए सबसे पहले ऊपर, और टाइटल ऐसा लिखा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो और जो हमें नीचे डाटा दिया गया उसके बारे में टाइटल को देखकर पता चल जाए। नेक्स्ट है मैनेजियल साइज,
इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट की जानी चाहिए इसमें। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल एम्फेसाइजेस होने चाहिए, स्पेशल एम्फेसाइजेस होने चाहिए, मतलब स्पेशल चीज़ लिखनी चाहिए, सारी की सारी नहीं लिखनी चाहिए। पर्पस का पता लगना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। कंपैरिजन होना चाहिए कि कंपैरिजन कर सकें हम उनके बीच में डाटा को देखकर। और कॉलम और रोज़ के नंबर को मेंशन किया जाना चाहिए। और क्लैरिटी होनी चाहिए, यूनिट्स में होना चाहिए। ओके, उनकी यूनिट्स पीछे लिखी होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी हमारे पास जैसे लिक्विड है, लिक्विड किस में आता है, लीटर में आता है, तो ऐसे यूनिट्स को मेंशन किया जाना चाहिए। देखो बुक में क्या बता रखा आपको, टेबल नंबर। इसमें बताया गया आ टेबल शुड ऑलवेज बी नंबर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस इन द फ्यूचर। ईच कॉलम शुड ऑल्सो बी नंबर्ड एज शोन इन द इलस्ट्रेशन। इसमें बताया गया टेबल का नंबर लिखा होना चाहिए, ये नंबर वाली टेबल है, और जो रो और कॉलम उनके नंबर भी मेंशन किए जाने चाहिए। टाइटल लिखा होना चाहिए टेबल का ऊपर, जिससे हमें पता चल जाए कि व्हाट द डाटा आर, वेयर द डाटा आर, टाइम और पीरियड ऑफ द डाटा, हाउ द डाटा आर क्लासिफाइड। ठीक है, ये टाइटल लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है हेड नोट। हेड नोट कहाँ आता है हमारा, ये गिवन बिलो द टाइटल। टाइटल के नीचे लिखना हमें हेड नोट। इट इज़ अ स्टेटमेंट गिवन बिलो द टाइटल एंड एनक्लोज द ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स में लिखा होना चाहिए हेड नोट। जैसे कि द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, जैसे यूनिट लिखी जाती हैं, क्रोर, मीटर, लीटर, ठीक है, एटसेट्रा, ये लिखी होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट है कैप्शन। कैप्शन में क्या आएगा, देर आर हेडिंग्स फॉर द वर्टिकल कॉलम्स। जो वर्टिकल कॉलम्स की वाली हेडिंग होती है उस पर कैप्शन लिखा होना चाहिए। दे मस्ट बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, मतलब कि अपने आप को डिफाइन कर दे, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो। दे हैव मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स होनी चाहिए उनकी। एंड मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में लिखे होने चाहिए। स्टब्स हमारे वर्टिकल होते हैं, ठीक है, और वाइडर होने चाहिए। स्टब्स आर वाइडर देन द कॉलम, वाइडर होते हैं कॉलम से। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ टेबल में है इट कंटेन्स द न्यूमरल इन्फॉर्मेशन। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। द अरेंजमेंट इन द बॉडी, ये इसकी अरेंजमेंट होती है लेफ्ट से राइट रो तक और फ्रॉम टॉप टू नीचे वाले, ठीक है, ये बॉडी में लिखा जाता है। जैसे कि ये देखो आपको, ये क्या हमारी, ये टाइटल है। टाइटल के बाद क्या हमारा नंबर, फिर आएगा जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, देखो जैसे लिखा होगा आपका, फिर यहाँ पे नंबर लिखना कौन सी टेबल है, फिर यहाँ पे टाइटल लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे यूनिट्स लिखनी है आपको। ये हमारा कैप्शन है जो कि हमारा, ठीक है, ये कैप्शन है, कैप्शन ये वाले, ठीक है, वर्टिकल कॉलम में हमारे कैप्शन है। और जो ये वाले हैं हमारे, ये क्या हमारे स्टब्स हैं जो हॉरिजेंटल हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। लास्ट में आपको फुट नोट लिखना है। बॉडी हो गई, जो इसके अंदर लिखा जाएगा ये बॉडी आएगी हमारी। फुट नोट आएगा इफ़ एनी एक्सप्लेनेटिव, अगर आपको कुछ जो ऊपर दिए गए उसमें से कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप उसको फुट नोट में लिख सकते हो। सोर्स नोट, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया वो लिखना है सोर्स नोट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, डिस्क्राइब करना गुड स्टैटिकल टेबल। हमने बता दिया गुड स्टैटिकल टेबल, ये वाला एसेंशियल ऑफ गुड स्टैटिकल टेबल, ठीक है। चलो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो।